Hello students, this is the third video of lesson number 3. Name of the lesson is indices and cube root. In first lesson we have learned meaning of numbers with rational indices. Okay. In second video we have learned meaning of numbers having index in the rational form m upon n. Okay. In those two videos, practice set number 3.1, practice set number 3.2 is also explained in that. Okay, now in this third video we are going to learn cube and cube root. Okay, cube क्या होता है, cube root क्या होता है. Okay, that we are going to learn. Let us see. If a number is written 3 times, कौन सा भी नंबर अगर 3 बार लिखा गया है and multiplied, okay, see here 6 multiplied by 6 multiplied by 6 and multiplied, then the product is called the cube of the number. उसका जो प्रोडक्ट मिलता है, ओके, सपोज 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है 8 को क्या बोलते हैं, 8 इज द क्यूब ऑफ 2 का क्यूब, यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन लिया ना, उसका प्रोडक्ट मिला 8. सो 8 इज द क्यूब ऑफ 2. ऐसे 6 का क्यूब क्या है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 रेज टू 3. ओके, नहीं तो 6 क्यूब भी बोलते हैं उसको. ओके, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216. ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या मिलता है, 216. हेंस 216 इज द क्यूब ऑफ 6. ओके, जैसा सपोज 2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर मिलता है 4. वैसे 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8. ओके, सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2, 8. ओके, वैसे क्यूब ऑफ 6 216. ओके, नहीं तो उल्टा भी बोल सकते हैं, 216 इज द क्यूब ऑफ 6. ओके, देन some examples are given here downside. Find the cube of 17. 17 cube is equal to 17 multiplied by 17 multiplied by 17. आंसर क्या मिलता है, 4913. वैसे फाइंड द क्यूब ऑफ -6, तो -6 का क्यूब रेज टू 3 इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाइड बाय -6 मल्टीप्लाइड बाय -6. -6 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस 36, प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय -6, आंसर मिलता है -216. ओके, देन फाइंड द क्यूब ऑफ -2 अपॉन 5. तो -2 अपॉन 5 का क्यूब, तो -2 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार, तो -8 मिलता है. -5 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार, तो 125. तो आंसर इज -8 अपॉन 125. राइट. ओके, देन एग्जांपल नंबर 4. फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2. 1.2 का क्यूब. ओके, अब जब डेसिमल पॉइंट आता है ना, उसमें 2-3 मेथड है. ओके, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं. ओके, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते करते. अब यहां पर क्या है, या तो ऐसा करो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, उसका जो आंसर मिलेगा उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो. ओके, तो आंसर मिलता है 1.728. ओके, नहीं तो उसमें और एक शॉर्टकट मेथड है. 1.2 डेसिमल पॉइंट निकाल दो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, उसका जो आंसर मिलेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करो. और यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार. डेसिमल पॉइंट के बाद कितना है, नंबर है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट दे दो. अगर 12 का मल्टीप्लीकेशन लिया 3 बार, तो आंसर मिलेगा 1728. ओके, 3 बार मल्टीप्लीकेशन लिया है तो 3 नंबर के पहले. ओके, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट. ओके, ये ऐसी 2 मेथड है. देन एग्जांपल नंबर 5. फाइंड द क्यूब ऑफ 0.02. तो इसके लिए भी सेम मेथड, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर कितना मिला, 8. ओके, और हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02. राइट. ओके, तो यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, यहां पर 2, यहां पर 2,
ओके 2 + 2 + 2 6, तो यहां पर 6 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो 8 एक हो गया, 2 3 4 5 6, यहां पर डेसिमल पॉइंट और यहां पर 0। ओके देखो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद डेसिमल, उसके पहले डेसिमल पॉइंट, सॉरी, राइट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यूज योर ब्रेन पावर। ओके, एग्जाम्पल दिया है 17 इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, द क्यूब ऑफ 17 इज 4913 इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर 17 पॉजिटिव नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेशन लिया 3 बार तो आंसर भी पॉजिटिव। ठीक है, आगे क्या दिया है, क्यूब ऑफ -6 का क्यूब मतलब क्या है, -6 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है, तो उसका आंसर क्या आता है -216, निगेटिव आएगा, क्योंकि देखो 2 निगेटिव नंबर का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव और फिर एक निगेटिव का आंसर क्या आता है, नेगेटिव। ओके, सो टेक सम मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड ऑब्टेन देयर क्यूब्स, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द साइन ऑफ द नंबर एंड साइन ऑफ इट्स क्यूब। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने हैं आप लोगों ने, ताकि तुम लोगों का साइन का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 4 और 5, यानी ऊपर जो एग्जांपल नंबर 4 5 दिए है, ओके, उसमें क्या देखा, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द नंबर एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द क्यूब ऑफ द नंबर, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टू। जो मैंने एक्सप्लेन किया यहां पर और यहां पर, ओके, वही रिलेशन ध्यान में रखना है, राइट। ओके, देन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड द क्यूब रूट। अब क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ओके, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना, अब क्यूब फाइंड आउट करना सिंपल है, बस जो नंबर दिया है उसका 3 बार मल्टीप्लीकेशन ले लो, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग क्यूब। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके, सो लेट अस सी द मेथड। वी नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है हमें मालूम है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, ओके, और उसके 2 ग्रुप करो, और उसमें से एक ग्रुप होता है स्क्वायर रूट। ओके, दैट ऑलरेडी वी हैव लर्न इन 6th and 7th। ओके, बाय फैक्टराइजेशन में तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, राइट। यूजिंग द सेम मेथड वी कैन फाइंड द क्यूब रूट। यही फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है किसके लिए, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो एग्जांपल दिया है यहाँ पर समझने के लिए। एग्जांपल, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। अब हमें मालूम है 216 का क्या क्यूब रूट 6 आता है। ओके, ऊपर हमने ऊपर देखा है एग्जांपल्स में। सॉल्यूशन, फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216। तो 216 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो। अगर ऐसे लिखना नहीं आता है तो ऐसे करो, 216 डिवाइडेड बाय 2, आंसर मिलेगा 103। ओके, ऐसा करते करते करते, ओके, फैक्टर्स तो ये मिलेंगे फैक्टर्स, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये मिल गए। ओके, नाउ ईच ऑफ द फैक्टर्स 3 and 2 अपीयर्स थ्राइस, 3 बार आता है। देखो 2 3 का 3 टाइम्स, और ये 3 भी 3 टाइम्स। ओके, सो लेट अस ग्रुप देम एज गिवन बिलो। अब इनके क्या करने हैं, 3 ग्रुप करने हैं। ओके, अब देखो ये एक जोड़ी हो गई, ये एक जोड़ी हो गई, ये एक जोड़ी हो गई कितनी है, 3 ग्रुप। देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड सेम। ओके, इक्वल 3 पेयर्स। ओके, तो 216 इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितनी बार लिया है, 3 बार, तो रेस टू 3। ओके, इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 क्यूब। ओके, यानी 216 का मतलब क्या है, 6 क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 216, मैंने डायरेक्टली कैसे बोला क्यूब रूट, ये देखो रेडिकल का साइन और उसके अंदर 3 लिखा है, सो दैट इज कॉल्ड क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। ओके, दैट इज 216 रेज टू 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू
6. ओके, अब ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ टू रीड दिस एंड ऑल दिस. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस 1331. सोल्यूशन दिया है उसका. टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस 1331, उसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा. ओके, लेट अस फाइंड द फैक्टर्स. तो 1331 उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो. 11 से डिवाइड किया, जो भी आता है फिर से. ओके, तो फैक्टर्स मिलते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11. इसका मतलब क्या है? 11 क्यूब. ओके, तो माइनस 1331, या ये तो हमने पॉजिटिव नंबर लिया. ओके, अगर ये निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 11. ओके, तो आंसर इज माइनस 11 क्यूब. ओके, तो इसका मतलब क्या है? माइनस 1331 का क्यूब रूट कितना है? माइनस 11. ओके, 3 बार आता है, उसमें से एक लेना है, दैट इज कॉल्ड क्यूब रूट. ऐसे ही यहां पर किया है एग्जाम्पल नंबर 4 में. क्यूब रूट ऑफ 0.125, यानी ऐसा वर्ड्स में नहीं दिया है, फक्त फाइंड क्यूब रूट ऑफ, ये देखो रेडिकल के साइन के यहां पर 3 लिखा है, उसका मतलब क्या है? क्यूब रूट 0.125. तो अब ये 0.125 को कन्वर्ट किया है कौन से नंबर में? देखो यहां पर कितने नंबर के पहले है? डेसिमल पॉइंट है 3. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 125/1000. ओके, यहां पर देखो रेडिकल साइन में कैसे? 125/1000 एंड क्यूब रूट. अब 125 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो, 1000 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो. वो फैक्टर्स मिलेंगे 5 क्यूब एंड 10 क्यूब. राइट, तो 5 क्यूब और उसका क्यूब रूट, और ये क्यूब रूट कैंसिल होता है, आंसर मिलता है 5. ये देखो ना, 5 का क्यूब और उसका क्यूब रूट, मतलब ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होता है, बचता है 5. ऐसे 10 का भी, 10 का क्यूब और उसका क्यूब रूट, तो ये दोनों कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को मिलता है 10. 5/10 का आंसर क्या मिलता है? 0.5. सो आंसर इज 0.5. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3. व्हाट इज इट? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728. 1728. ओके, क्यूब रूट. सॉल्यूशन 1728 is equal to 8 multiplied by 216 is equal to 2 into 2 into 2 into 6 into 6 into 6. ओके, अब ये उन्होंने शॉर्टकट फाइंड आउट किया. 1728 उसको कैसे लिखा? 8 multiplied by 216, ऐसे फॉर्म में लिखा. अब देखो 8 का क्यूब हमें मालूम है 2, 216 का क्यूब हमें मालूम है 6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 आंसर मिलेगा 12. ओके, ये जनरल नॉलेज, थोड़ा सा जिसको मालूम है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन हमें मेथड से फाइंड आउट करना है ये. अब कैसे? 8 का व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 216 के 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके, तो ये पूरे फैक्टर्स किसके हो गए? 1728. राइट, देन सो 1728 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यूब. इसका मतलब दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 ब्रैकेट क्यूब. ओके, तो 1728 का क्यूब रूट क्या मिलेगा? 2 6 12. ओके, एंड अगर निगेटिव है देन द क्यूब रूट ऑफ माइनस 1728 इज माइनस 12. राइट, ओके, नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3. ओके, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. कितने एग्जांपल हैं? 1 2 3 4 5 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने एग्जांपल हैं? 1 2 3, बस 3 एग्जांपल्स, यानी 6 + 3 9 एग्जांपल्स हैं. मैं नोटबुक में एक्सप्लेन करता हूं. ओके,
ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट। पूरा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा फाइंड द क्यूब रूट। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन 8000। ओके, तो 8000 को मैं एक थोड़ा सा क्या करता हूं, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 8 के फैक्टर्स मालूम है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 1000 के फैक्टर्स मालूम है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, मुझे मालूम है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप फैक्टर्स फाइंड आउट करो। ओके, डायरेक्टली 8000 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो भी चलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, तो 2 का कितनी, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इज देयर, 3 टाइम्स, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 का 3 टाइम्स है, इसलिए 10 क्यूब इज इक्वल टू, दोनों को एक साथ लिखो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब। ओके, सो इज इक्वल टू, उसका आंसर क्या मिलता है, 20 क्यूब। 20 क्यूब यानी 8000 इज इक्वल टू 20 क्यूब। 8000 किसका क्यूब है, 20 का। ओके, तो 8000 का क्यूब रूट यानी यहां 3 लिखना पड़ेगा। 8000 का क्यूब रूट कितना आएगा, ये 3 बार है ना, तो उसको सिंगल ही लेना है, 20। राइट, सो cube root of 8000 is 20. Right? Then number 2. Second example is given. What is it? 729. 729. Okay? 729 के डायरेक्ट फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग। ओके, डायरेक्ट फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो। अब मुझे थोड़ा सा आंसर का अंदाजा है उसका, इसलिए मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं, आंसर मिलेगा 81। उसको 9 से डिवाइड किया, आंसर मिलेगा 9। उसको 9 से डिवाइड किया। ओके, थोड़ा सा इवन आई हैव द आइडिया, तो इसलिए 9 है, मुझे मालूम है ये 9 का क्यूब है। तो 729 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, मतलब 9 क्यूब। ओके, तो 729 का क्यूब रूट क्या आएगा, क्यूब रूट इज इक्वल टू 9। राइट, देन एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 इज 343। ओके, सो 343 के फैक्टर्स। अब मुझे थोड़ा सा इसका भी अंदाजा है 343 का, अब इतने साल से अगर पढ़ा रहा हूं तो चेक कर लो आप। ओके, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7 क्यूब। ओके, सो देयरफॉर क्यूब रूट किसका, 343 का क्यूब रूट कितना है, 7। ओके, ये साइन सिर्फ यहां तक चाहिए, इक्वल टू के आगे नहीं जाना चाहिए। ओके, एग्जांपल नंबर 4 is minus 512, minus 512। ओके, तो माइनस का देखते हैं बाद में, लेकिन 512 के फैक्टर्स क्या है। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं 512 के फैक्टर्स। उसको 2 से अगर डिवाइड किया तो 256 आता है, 2 से डिवाइड किया 128 आता है, 2 से डिवाइड किया 64, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8। ओके, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1, यहां तक खत्म हो गया। ओके, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स। ओके, इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो उसके 3 पेयर बनाओ, यानी 3 का बनेगा। राइट, 3 की पेयर बनेगी बराबर ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2,
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, ये देखो 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, राइट। तो उसमें से एक ग्रुप का कितना आता है आंसर? 2 2 जा 4 2 जा 8। ओके, 8। और ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं? नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव, तो ये क्या आएगा? -8 का क्यूब, -8 का क्यूब। सो देयरफॉर क्यूब रूट of -512 is equal to -8, right? Let us move to example number 5. एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है? -2744। ओके, तो इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए अब अगर 2 से अगर फाइंड आउट करोगे ना तो ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके लिए ना 2744, तो उसको पहले 8 से डिवाइड करो। मैं 8 से क्योंकि ऑलरेडी 8 क्यूब रूट है 2 का। ओके, तो आंसर मिलता है 343। 343 को 7 से डिवाइड करो 49, उसको 7 से डिवाइड करो 7। ओके, सो व्हाई आई हैव डन दिस? तो 2744 माइनस इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाइड बाय -7, सॉरी -8 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -7 क्यूब, -8 नहीं, सॉरी -8 मल्टीप्लाइड बाय -7 का क्यूब। देखो ये -8 एक बार एंड ये 7। ओके, अब ये -8 का क्यूब लिखना है हमें, तो -2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -7 का क्यूब, राइट, इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, नहीं तो ये निगेटिव साइन है ना, निगेटिव साइन ही बाद में लेते हैं, यही अच्छा रहेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्यूब, तो क्या मेरे मिलेगा? 14 मतलब -14, आंसर आता है -14। ओके, ये साइन का झंझट रखना ही नहीं इधर, डायरेक्टली ये निगेटिव है ना, तो डायरेक्ट आंसर को निगेटिव साइन दे दो, वही अच्छा है। ओके, सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू -14। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 6। Example number 6 is 32,768. ओके, अब इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 32,768। ओके, इसको भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 8, इससे ही फायदा क्या होता है कि डायरेक्टली एक छोटा नंबर मिलता है, फैक्टराइजेशन का काम अपना खत्म होता है, तो आंसर मिलता है 4096। ओके, क्योंकि इसका क्यूब रूट हमें मालूम है 2a। ओके, 4096, उसको भी अगर 8 से डिवाइड किया ना तो आंसर मिलता है 512। अभी इसका क्यूब रूट 2a, इसका क्यूब रूट 2a हमें मालूम है, राइट। उसको भी अगर 8 से डिवाइड किया तो आंसर मिलता है 64। उसको 8 से डिवाइड किया तो 8 1। ओके, अब देखते हैं 8 का कितनी बार आता है। ओके, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना? 1 2 3 4 5 ओनली 5 टाइम्स। हमें या तो 3 टाइम चाहिए, नहीं तो 6 टाइम चाहिए। ओके, लेकिन ये 5 टाइम्स है। अब इसका क्या करें? अब देखो, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, इसका ग्रुप तो हो गया। ओके, ये हो गया 8 क्यूब।
multiplied by 8 8 is 64. Okay, is equal to 8 cube multiplied by 64. देखो 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64. ओके, इन दिस वे वी कैन, ये बस कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए. नहीं तो सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करो, 2 से डिवाइड करो, फिर से 2 से डिवाइड करो, बहुत सारी लंबी लिस्ट मिलेगी, उसमें जितने भी सारे मिलेंगे उसके 3 ग्रुप करो बस. ओके, बट यू आर इन 8th स्टैंडर्ड नाउ, you understand it very well. Is equal to 8 multiplied by 4 का क्यूब कितना आता है, 34 क्यूब. ओके, सो देयरफॉर क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट, 32,768 का क्यूब रूट कितना आता है, 32. ओके, पॉजिटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव. ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. What is question number 2? Simplify. Question number 2 is simplify. पहला एग्जांपल क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट, 27/25, सॉरी 125, 27/125. ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले लिखो, सो देयरफॉर 27, ये बाकी का देखो ठीक है, क्यूब रूट वगैरह वो देखते हैं बाद में. 27/125 का फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे. 27 के फैक्टर्स 3 multiplied by 3 multiplied by 3. 125 के फैक्टर्स 5 multiplied by 5 multiplied by 5. ओके, इसका आंसर क्या है, 3 क्यूब अपॉन इसका आंसर क्या है, 5 क्यूब. ओके, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब. 27 को मैंने कैसे लिखा, 3 क्यूब, और 125 के कैसे लिख रहा हूं, 5 क्यूब. ओके, अब देखो ये क्यूब रूट का साइन और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, उसका मिलेगा 3. ये क्यूब रूट का साइन और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा 5. राइट, तो आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज इक्वल टू 3/5 इज द फाइनल आंसर. राइट, let us move to example number 2. Example number 2 is again the same example is there, cube root of 16/54, 16/54. so therefore 16/54, इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 multiplied by 2. 54 को लिखेंगे 27 multiplied by 2. ओके, अब ये क्यूब रूट है, इसका क्या क्यूब रूट आता है, ये अब 2 का देखते हैं कैसा करते हैं. ओके, 8 का क्या है, ये 2 कैंसिल हो गया. ओके, बाकी बचा 8/27 इज इक्वल टू 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब. 8 को मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, 2 क्यूब. 27 को मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, 3 क्यूब. ओके, सो देयरफॉर बहुत सिंपल तरीके से लिखना है, और क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिंप्लीफाई का ही क्वेश्चन है ना. 16/54 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब. ये क्यूब रूट और ये 3 कैंसिल, ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल, इज इक्वल टू बाकी बचा 2/3. बस, दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ इट. ओके, उसका आंसर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है.
अगर क्यूब रूट दिया है 729 का, अगर क्यूब रूट कितना दिया है 9, 729 का क्यूब रूट अगर 9 है तो देन क्यूब रूट ऑफ 0.12379, देखो यानी डेसिमल पॉइंट का कितने नंबर के पहले, बिफोर 6 नंबर्स डेसिमल पॉइंट इज गिवन, तो इसकी वैल्यू क्या है। ओके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने 4, 5, 6, 7 में पढ़े। ओके तो ऐसे एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यूब रूट ऑफ 0.000729 का क्यूब रूट क्या है, तो इसको पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो देयरफॉर 0.12379 इज इक्वल टू 729 अपॉन 1 2 3 4 5 6, बराबर, करेक्ट। तो 729 का क्यूब रूट क्या है 9, वो तो हमें मालूम है, ऑलरेडी उन्होंने दिया है। अब इसका क्यूब रूट इसके करते हैं 3 0, मतलब 100। ओके इसके किए ना 3 ग्रुप किए ना, तो 2 2 0 ना, तो 2 0 तो हो गए, दे दिए 2 0, तो 9 अपॉन 100, 9 अपॉन 100 को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करो, 0.09, 0.09, ये क्या हो गया क्यूब रूट इसका। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 12379 is equal to 0.09. Alright? Okay? Here our practice set number 3 is over. Okay? Even with that lesson number 3 is also over. Okay? I'll come back with the new video of lesson number 4. Till then, thank you.